हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब साथियों, मैं आपको जो बात बता रहा हूं पहले पूरी सुन लीजिएगा, तब आप क्वेश्चन पर जाकर के फॉरवर्ड कीजिएगा। ये आपका जो सब्जेक्ट है 1894 इसका कोड है, फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये 2024-25 का हम पेपर देखने वाले हैं। इसमें आपके 50 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। कितने? 50 एमसीक्यूज़ इसके होने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चलूँगा साथ में, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथियों एक बात और, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। बहुत लोग आप देखते हो लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो आई डोंट लाइक इट, बिकॉज मैं भी आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं करेंगे तो ऐसे थोड़े ना चलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि आप सभी लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा आप कि व्हाट्सएप का भी लिंक मैं दे दूँगा, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं और वहाँ मैं आपको रियल टाइम में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पीसीआर तकनीक का प्रयोग ... के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? पहले का क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फॉर फॉर्मिंग बिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ इट्स सेल्फ। तो स्वयं की लाखों प्रतियां बनाने के लिए डीएनए का प्रवर्धन के लिए करते हैं हम पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लेता है तो। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोनों को संग्रहित किया जाता है। क्लोन्स आर स्टोर्ड इन। तो क्लोनों को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? तो याद रखिएगा दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको हम जीन बैंक में करते हैं। हिंदी में सही लिखा है, देखो इंग्लिश में बीन बैंक लिख दिया। बीन बैंक कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जीन होना चाहिए, ZENE जीन बैंक होता है। ठीक है, ZE है ये, ठीक है, ZENE जीन बैंक होता है क्लोन्स को, जहाँ पर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको ये सही से लिख दूँ एक बार, जीन लिख दूँ यहाँ पर, जीन बैंक। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज। प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता कौन कहे जाते हैं? पादप ऊतक संवर्धन के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कीजिए। तो ये पादप ऊतक संवर्धन के जनक हैं, तो कौन है आपके सामने दिए गए हैं। तीसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा, जी हैवरलैंड जो है उनको पादप ऊतक संवर्धन या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको हम PCT बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक हैं। और साथियों और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कि इनको हम जो हैं, ये जी हैवरलैंड है, इनको हम फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। प्लांट बायोटेक, ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमने तो कुछ और पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा रखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी के पिता, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के पिता है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के जी हैवरलैंड कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी के पिता कौन है, तो वो है कार्ल एरेकी। कौन है? कार्ल एरेकी, EREKY, कार्ल एरेकी है। इन्होंने जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने 1919 में दिया था, याद रखिए, किसने? कार्ल एरेकी ने। इसलिए इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के जी हैवरलैंड है, या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के भी जी हैवरलैंड है। जेनेटिक मार्कर इज नॉन एज। तो जेनेटिक मार्कर को हम किस नाम से, या फिर आनुवांशिक मार्कर को किस नाम से जाना जाता है? चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, DNA मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सामान्यतः कैलस संवर्धन में प्रत्येक के बाद सब कल्चर की जाती है। तो इन जनरल कैलस कल्चर इज सब कल्चर्ड आफ्टर एवरी, तो 2 से 3 वीक्स यानी सप्ताह में, 8 से 10 सप्ताह में, 4 से 6 सप्ताह में, 6 से 8 सप्ताह में। तो 5 में का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 से 6 सप्ताह में। ओ सॉरी बी लगा दिया मैंने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? 4 से 6 सप्ताह में सामान्यतः जो कैलस संवर्धन है उसमें के बाद सब कल्चर किया जाता है। पौधों का वह भाग जिसका प्रयोग पौधों के पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से कंसेप्ट बनता है इस क्वेश्चन से आपका। ये क्या कि द प्लांट पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर रीजनरेशन इज कॉल्ड, यानी कि मानो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है,
लाइक, ठीक है, एक प्लांट है। अब इसका हम प्लांट का कोई भी भाग तोड़ें, इसका या तो थोड़ा सा छिलका छील ले जाए, या फिर इसकी जो जड़ है उसका थोड़ा सा भाग तोड़ कर ले जाए, या पत्ती ले जाए, या कुछ भी ले जाएं, उसका कोई भी पार्ट ले जाएं प्लांट का, उससे हम एक नया पौधा तैयार कर लें, ठीक है, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस पर समझ ले रहा हूँ। उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। क्या? एक्सप्लांट कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी सही होगा, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। अगला है RFLP एनालिसिस वाज एन इम्पोर्टेंट टूल्स इन। तो RFLP विश्लेषण डॉट 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 में एक महत्वपूर्ण उपकरण था। तो किसमें था? 7 में का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये ऑल ऑफ द एबव इसका है। तो सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए कि जो RFLP है वो जीनोम मैपिंग में भी इम्पोर्टेंट टूल है, लोकलाइजेशन ऑफ जीन फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर और पैटर्निटी टेस्टिंग, वही चीज़ हिंदी में लिखी गई है, तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लगभग सभी RAPD मार्क्स हैं, तो नियरली ऑल RAPD मार्कर्स आर, तो कैसे हैं? 8 में का ऑप्शन सी हो जाएगा, वो सब डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी प्रभावशाली है। ये शब्द आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव होता है। तो ये डोमिनेंट मतलब होता है कोई चीज़ प्रभावी रूप से रहती है वो। पराग कोश संवर्धन तकनीक सर्वप्रथम इसके द्वारा विकसित की गई। तो एंथर कल्चर टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो किसके द्वारा डेवलप की गई एंथर कल्चर, ये आपसे पूछ रहा है। तो 9 में का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोहा एंड महेश्वरी के द्वारा जो एंथर कल्चर है या फिर पराग कोश संवर्धन तकनीक है वो की गई थी। और एक प्लांट है, किस प्लांट पर की गई थी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो डटूरा है, डटूरा DATURA, डटूरा नाम का प्लांट था, उस पर की थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रयोग सफलतापूर्वक डॉट 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 के उत्पादन में किया जाता है। तो किसके उत्पादन में किया जाता है टिश्यू कल्चर का? तो एल्कोहलिक बेवरेज यानी मादक पेय पदार्थों में, या फिर चीज़ में, या फिर सिकोनिन में, या इंसुलिन में। टिश्यू कल्चर का पूछ रहा है आपसे। ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रयोग सफलतापूर्वक के उत्पादन में किया जाता है। 10 में का सी हो जाएगा, सिकोनिन। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, सिकोनिन जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन की जो तकनीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं हिंदी में, तकनीक का प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो किस में किया जाता है? उद्यानिकी में, वानिकी में, फूलों की खेती में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ मिस्टेक हुई है एग्जामिनर के द्वारा। यहाँ पर दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पर दे दिया ऑल ऑफ द एबव, यानी कि। तो इसलिए क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना। वो लोग जो मानते हैं इंग्लिश को मानते हैं सही, क्योंकि हिंदी को वो ट्रांसलेट करते हैं, और यहाँ पर गलती हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश में भी एक बार नज़र थोड़ा सा देख लेना अगर समय है। तो इसका आंसर वैसे ऑप्शन डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है 11 में का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी के अकॉर्डिंग तो ये गलत ही है क्वेश्चन, क्योंकि इन सभी में हम करते हैं, ठीक है, मुक्ता। तो जो एक चीज़ समझिएगा, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, जिसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, ये जरूर समझ लीजिए। तो माइक्रो प्रोपोगेशन, वैसे प्रोपोगेशन प्रवर्धन तो वो होता है कि आप किसी पौधे को तैयार कर रहे हैं किसी भाग से, या फिर उसके सीड से नए पौधे को तैयार कर, उसको तो बोलते हैं हम प्रवर्धन, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रो प्रोपोगेशन यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन की बात आए, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने किसी प्लांट का, वही मैंने बताया था एक्स प्लांट वाला क्वेश्चन था, कि किसी भी प्लांट का आपने कोई भी भाग लिया, ठीक है, ये प्लांट है, कोई भी भाग लिया और उसको आप लैब में ले गए, लेबोरेटरी में ले गए, और उसका कोई प्लांट ले जाके आपने, कल्चर मीडिया होता है वहाँ पर, आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो कल्चर मीडिया में और लेबोरेटरी कंडीशन में उगाते हैं उसको। एक टर्म और आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें एक एक शब्द आप नोट करिएगा अगर नोट कर सकें तो, या फिर याद रखिएगा कि जो माइक्रो प्रोपोगेशन है, या फिर हम लैब में अगर किसी पौधे को तैयार कर रहे हैं तो उसको इन विट्रो कहा जाता है। क्या? इन विट्रो, इन विट्रो कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन वीवो। जो इन वीवो होता है वो आपका फील्ड कंडीशन में होता है, आपने सीड लिया और उसको डाल दिया खेत में, और वो जर्मिनेट हो गया, उससे नया पौधा तैयार, उसको इन वीवो कहेंगे। लेकिन अगर आपने जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने अगर लैब में नए पौधे को तैयार किया तो वो हो जाता है इन विट्रो कंडीशन कहलाता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी,
ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। गुहा एंड महेश्वरी डेवलप्ड एंथर कल्चर टेक्निक वर्किंग विथ। तो गुहा एवं महेश्वरी ने डॉट 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 के साथ काम करते हुए परागकोश संवर्धन तकनीक विकसित की। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन बी सही है, धतूरा। ठीक है, धतूरा इसको बोलते हैं, धतूरा एक प्लांट होता है, उस पर आपका प्लांट इन्होंने किया था डेवलप्ड एंथर कल्चर टेक्निक। तो ये भी पूछा गया था कि गुहा महेश्वरी ने एंथर, तो यही इसी में आंसर दिया है। अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते पूरा, आपने अगर जिसने पेपर दिया होगा अगर उसने पहले अपनी OMR में भरा नहीं होगा क्वेश्चन पिछला वाला, तो ये आगे यही क्वेश्चन यहीं क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में ही आंसर दिया है कि गुहा एंड महेश्वरी डेवलप्ड एंथर कल्चर। ठीक है, दे दिया आंसर। तो वर्किंग विथ किस पे वर्क किया था, तो धतूरा पे वर्क किया था, ये आपको याद रखना है। अगला है ऑर्गेनोजेनेसिस प्रकार के होते हैं। तो जो देयर आर डॉट 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 टाइप ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 13 में का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं जो ऑर्गेनोजेनेसिस हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। अगला है सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें डॉट 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 चरण होते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड मेनली इन्वॉल्विंग डॉट 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 स्टेप्स। तो कितने स्टेप्स होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक में, ये आपसे पूछ रहा है। 14th का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। कितने? 4 स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति होते हैं तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर। तो आनुवांशिक रूप से जो व्यक्ति सेम होते हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हाइब्रिड कहेंगे, क्लोन कहेंगे, या हाइब्रिड कहेंगे, प्लाज्मिड, क्या कहेंगे? तो 15 में का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उनको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन कहते हैं। क्लोन को बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जुड़वा होता है। क्या जुड़वा? क्लोन जो है किसी भी प्लांट का उसी के जैसा बिल्कुल प्लांट नया बिल्कुल जेनेटिकली सेम होता है, बिल्कुल उसको बनाते हैं, उसको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसका उपयोग उच्च जीवों में जीन की क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर के रूप में किया जाता है? तो एक वेक्टर के रूप में विच इज़ यूज्ड एज आ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। 16 में का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जर्म प्लाज्म को बहुत कम तापमान पर संग्रहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रिजर्विंग जर्म प्लाज्म इज आ फ्रोजन स्टेट इज कॉल्ड। 17 में का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक पौधे डॉट 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 तकनीक का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय द टेक्निक ऑफ। तो किस टेक्निक से उपयोग हम उनको डेवलप करते हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि इसमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें हम जीन्स मतलब जो है जीन्स को की अदला-बदली करते हैं। किसके द्वारा? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जीन्स की अदला-बदली कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि उनमें नए कैरेक्टर हम स्थानांतरित कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैसिलस थ्रिएंजेंसिस इज कॉमनली नोन एज। तो बैसिलस थ्रिएंजेंसिस को हम सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं? आपसे पूछ रहा है बैसिलस थ्रिएंजेंसिस, इसको हम बी और टी कहते हैं, बैसिलस थ्रिएंजेंसिस को। ठीक है, तो बैसिलस थ्रिएंजेंसिस को हम बीटी कहते हैं, केवल बीटी कहते हैं। ये बीटी बैसिलस थ्रिएंजेंसिस का उपयोग करके ये जो बीटी ब्रिंजल और बीटी कॉटन दिख रहे हैं, इनमें जो एक गुण बनाया गया है इंसेक्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी गुण जो बनाया गया है वो इसका उपयोग करके बनाया गया है, बीटी का उपयोग करके, इसलिए इसका नाम ब्रिंजल, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल पड़ा है। लेकिन अगर बैसिलस थ्रिएंजेंसिस को अगर हम शॉर्ट में कहते हैं तो उसको बीटी कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बीटी कॉटन है या फिर जो बीटी ब्रिंजल है, ये दोनों क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें। याद रखिएगा, पूछ सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, मॉडिफाइड क्रॉप। इनको जीएम क्रॉप भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को शॉर्ट में जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं, याद रखिएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें आपका जो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें जेनेटिक्स और आपका जो बायोलॉजी है उसका इसमें मिश्रण है। अगला है ट्रांसजेनिक गोल्डन चावल में होता है। तो जो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस है वो क्या, उसमें क्या होता है, क्या ही होता है उसमें, याद रखें। तो 20 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो उसमें बीटा कैरोटीन और कैरेटिनॉइड्स दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका वैसे सही हो जाएगा। और इसका जो गोल्डन राइस है वो क्या है, ये भी आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। इसमें विटामिन ए का संश्लेषण, बीटा कैरोटीन का इसमें संश्लेषण किया गया है, इसलिए इसका जो रंग है वो पीला होता है, इसलिए इसको गोल्डन चावल भी कहते हैं। इसमें विटामिन ए की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसको जो है ये इसमें पोषक महत्व इसका बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अगला है पीसीआर रेप्लिकेट्स द। तो पीसीआर की प्रतिकृति बनाता है, तो कौन बनाता है? तो पीसीआर मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपको टास्क दे रहा हूँ। फादर ऑफ पीसीआर किसको कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ पीसीआर जो कि होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। आपका टास्क है, आपको इसको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसमें पीसीआर की प्रतिकृति बनाता है, किसका आंसर ऑप्शन सी डीएनए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये देखिए 22 का क्या है, सोमा क्लोनल भिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उपयोग किया। द टर्म सोमा क्लोनल वेरिएशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लार्किन एंड स्कोक्रॉफ। अगला है साइब्रिड शब्द का प्रयोग पहली बार 1974 में किसके द्वारा किया गया था। साइब्रिड की बात हो रही है। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वन एवं उनके साथियों ने, वन एट ऑल बोलेंगे, ठीक है। साइब्रिड। डीएनए मार्कर इज ऑल्सो नोन एज। डीएनए मार्कर को हम और क्या कहते हैं। 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लांट इज। तो मैंने आपको ये बता दिया था एक्सप्लांट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एलिमिनेट कीजिए कि कार्योतक। देखो हिंदी इंग्लिश में कितना अंतर है, एक्सप्लांट याद करना कितना आसान लग रहा है। एक्सप्लांट, कार्योतक ये क्या होता है, मैं तो इसको शुद्ध लिख भी ना पाऊँ अगर याद ना करूँ ढंग से, तो ठीक है। एक्सप्लांट तो थोड़े में लिख देगा, ई एक्स, ठीक है, ऐसे लिखेगा, EXPLANT, एक्सप्लांट हो गया, ओके। तो इंग्लिश टर्म भी याद कीजिएगा। 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो एक्सप्लांट है वो एनी कट पार्ट ऑफ द प्लांट यूज टू टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर यानी कि एक नए प्लांट को उगाने के लिए, एक नए प्लांट को तैयार करने के लिए किसके द्वारा, ऊतक संवर्धन के द्वारा उसके टिश्यू से एक नया प्लांट बना देते हैं, किसी भी पार्ट को निकाल करके पौधे के, तो उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। टिश्यू कल्चर मीडिया में ग्लूकोज को इस रूप में मिलाया जाता है। तो ग्लूकोज एडेड टू द टिश्यू कल्चर मीडिया एज, तो किस रूप में, तो ग्रोथ हार्मोन के रूप में मिलाया जाता है, या फिर कार्बन सोर्स के रूप में, या फिर सॉलिडिफाइंग एजेंट ठोस बनाने के रूप में, या एन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के रूप में, किसके रूप में उगाया जाता है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर 26 का आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो कार्बन सोर्स के रूप में। अगला है एगारोज यूज्ड मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो एगारोज का उपयोग मॉलिकुलर बायोलॉजी में किया जाता है, जो ... से प्राप्त होते हैं। 27 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, क्या, ऑप्शन सी, इसको हम एनएलगी या फिर शैवाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 जो है टोटियोपोटेंसी रेफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन आएगा, ये मुझे लग रहा है ये आपका आएगा, जरूर आएगा। जो टोटियोपोटेंसी है वो क्या है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूरा आ नहीं रहा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। टोटियोपोटेंसी क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़िए। 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या, जो दिया है कोशिका में पूर्ण पादप, कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता। तो एक किसी कोशिका से हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं, एक सेल से, प्लांट की एक छोटी सी सेल से, जो
एक कोई सेल है, मान चलिए एक कोशिका है, उसकी वो वह क्षमता जो कि नया पौधा तैयार कर सकता है, उस क्षमता को हम टोटियोपोटेंसी बोलते हैं। इसको याद करने के लिए क्या है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, ठीक है, और टोटियो का मतलब समझ लीजिए आपकी नया पौधा तैयार करना, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सोमैटिक एम्ब्रायोज आर, तो कायिक भ्रूण में एक पौधे की कोशिका की क्या होता है, तो पूछ रहा है 29 का क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि एम्ब्रियोज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ कैलस, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 29 का। कार्तिकीय की कोशिका में भ्रूण जैसी संरचना का विकास होना, वो क्या कहलाता है, क्रायक भ्रूण है एक पौधे की कोशिका की, क्या है, तो आप याद रखिएगा, इसको एक बार और पढ़ लिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके, या समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। पौधों के भाग का इन विट्रो संवर्धन मांगता है, इन विट्रो पूछ रहा है। अभी ये टर्म मैंने आपको बताया भी था कि इन विट्रो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने बताया था ना मैंने कि लैब के अंदर जो खेती करते हैं या फिर नया पौधा तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है, इन विट्रो कहते हैं उसको, इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर करना। इन वीवो बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इन वीवो बताया था, वो फील्ड कंडीशन में था कि हम डायरेक्ट जैसे उगाते हैं नॉर्मली फील्ड कंडीशन में किसी भी पौधे को तैयार करते हैं बीज के द्वारा या फिर किसी प्रवर्धन विधि के द्वारा, ठीक है। तो इन विट्रो संवर्धन मांगता है, तो क्या मांगता है, कंट्रोल्ड कंडीशन मांगता है, बिल्कुल मांगता है, कंट्रोल कंडीशन तो चाहिए पड़ती है उसको लैब के अंदर। वो एसेप्टिक कंडीशन मांगता है, बिल्कुल जो निर्जीवाणुक शर्तें मांगता है, ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ पीएच, जी बिल्कुल मांगता है, इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच मांगता है, बिल्कुल मांगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, ऑप्शन 30 का जो है, क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ मैं कि जो कल्चर मीडिया होता है जिसमें कि हम उगाते हैं इसको, किसको, जो इन विट्रो जो करते हैं हम, वो एक कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर करते हैं, उसका पीएच पूछता है कि पीएच कितना होता है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा 5.5 उसका पीएच रखते हैं, जो आपसे मेंटेनेंस ऑफ पीएच पूछ रहा है ना, तो 5.5 पीएच रखते हैं, फिक्स यही पूछेगा आपसे 5.5 अगर पूछेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है टैपेटम स्पेसिफिक प्रोमोटर TA29 वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, तो टैपेटम विशिष्ट प्रमोटर TA29 को पृथक किया गया था, तो किससे पृथक किया गया था, तो 31 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, ये आपका टोबैको यानी तंबाकू से अलग किया गया था, ठीक है। तो TA29, टी से टोबैको और टी से TA29 याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस नाम चावल की एक किस्म को दिया गया है क्योंकि, द नेम गोल्डन राइस इज गिवन टू अ राइस वेराइटी बिकॉज, क्यों दिया गया है चावल की एक वेराइटी को गोल्डन राइस क्यों दिया गया है, इट कंटेंस ट्रेसेस ऑफ गोल्ड, इसमें सोने का अंश होता है, या इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एरियाज वेयर गोल्ड माइनिंग इज डन, यह उन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है जहाँ सोने का खनन होता है, या फिर द सीड आर गोल्डन येलो इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति इस अनाज को पीला नारंगी या सुनहरा रंग देता है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग पीला होता है, तो उससे भी एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को देख करके घबराया मत कीजिए, इनको एलिमिनेट किया जाता है, इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, और इसको एलिमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गोल्डन राइस इज गिवन टू अ राइस वेराइटी बिकॉज, तो जो नाम है गोल्डन राइस वो क्यों दिया गया है एक चावल की वेराइटी को, तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई उसमें सोना पाया जाता है, भाई सोना पाया जाता होता अगर चावल में तो इतना महंगा थोड़ी ना होता कि 1.5 लाख का जो है आपका 10 ग्राम मिल रहा है अभी 2026 में, ठीक है, इतना महंगा थोड़ी ना होता। तो इसको एलिमिनेट करना सीखिए, ऐसे एलिमिनेट किया जाता है, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सोने से बना होता है, ये देखिए आप लास्ट ऑप्शन है जो इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, सोने से थोड़ी ना बना होता, चावल कभी खाए नहीं हो क्या कोशिकाओं के संवर्धन को द्रवित माध्यम से संबंधित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, द कल्चरिंग ऑफ सेल्स इज इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं हम कोशिकाओं के संवर्धन को द्रवित माध्यम से संबंधित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सस्पेंशन कल्चर कहते हैं इसको हम। और इसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो पीएच है जो कल्चर मीडिया बोलते हैं इसको 5.5 रखा जाता है, याद रखिएगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था पिछले में। अगला है
आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नई दिल्ली में है, हमारा नई दिल्ली में। अगला है कृत्रिम बीज हम किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल सीड इज, तो किसे कहते हैं? 35 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि सोमेटिक एम्ब्रायोज एनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, तो एक दैहिक भ्रूण जनन का संपुटन जेल में होता है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट इज टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस मीन? प्लांट टिश्यू कल्चर ऑर्गेनोजेनेसिस शब्द का क्या अर्थ है? 36 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि फॉर्मेशंस ऑफ रूट एंड सूट फ्रॉम कैलस कल्चर। कैलस कल्चर को जड़ या प्ररोह के निर्माण में, ठीक है साथियों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें साथियों। आप लोग अधिक से अधिक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आनुवांशिक रूप से समान रूप का एक समूह अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों के लिए कहा जाता है। आ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसको हम क्लोन कहते हैं या प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ता हूं मैं समझाने के लिए। अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो आनुवांशिक रूप से समान रूप से एक समूह अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों को, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, जिसमें सीड का इस्तेमाल नहीं होता है, प्लांट के किसी भी पार्ट का इस्तेमाल हो सकता है, उसको अलैंगिक प्रजनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या उसको हम क्लोन कहते हैं? यहाँ पर प्रतिरूप दिया है लेकिन आप क्लोन जरूर याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर हिंदी में भी क्लोन ही लिख कर दे दे, फिर आप क्या करेंगे? आपने अगर प्रतिरूप याद कर लिया तो, ठीक है, उसको हम क्लोन कहते हैं। अगला है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के पास काटने की योग्यता होती है, तो क्या होती है? तो 38 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए एंड क्या हो जाएगा? और कौन सा क्वेश्चन? 38 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीएनए एंड स्पेसिफिक साइट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला है कि एंडोन्यूक्लियर इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का समूह जो डीएनए को विभाजित करता है, तो 39 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरनली, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे इंटरनली है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आंतरिक रूप से बोलते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस जो है वो एंजाइमों का समूह है जो डीएनए को आंतरिक रूप से विभक्त करता है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की खोज के लिए किस वैज्ञानिक समूह को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो याद रखिएगा, इंग्लिश वाले थोड़ा पढ़ लेना इस क्वेश्चन को इंग्लिश में, ठीक है। 40 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? वो हो जाएगा आपका स्मिथ, नाथन एंड आर्बर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट किसने विकसित की थी? डीएनए फिंगरप्रिंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, 41 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपके एलेक्स जेफरी ने की थी। किसने? एलेक्स जेफरी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया टेक्निक की खोज किसके द्वारा की गई थी? 42 का सही आंसर देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। पॉलीमरेज जो पीसीआर है उसकी खोज किसने की थी? फादर किसको कहा जाता है इसका? मैंने आपको एक टास्क दिया था ना, वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसका सही आंसर 42 का आपका है ऑप्शन ए कैरी म्यूलेस, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, कैरी म्यूलेस। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो कैरी म्यूलेस ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीसीआर डीएनए इज डीनेचर्ड एट टेम्परेचर, तो पीसीआर में डीएनए विकृतीकरण तापमान पर होता है। 43 का बिल्कुल सही आंसर आपका होगा साथियों, ऑप्शन ए 94 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डॉट 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 में पृथक करने में किया जाता है। 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीएनए सेगमेंट्स। अगला है हेवरलैंड को जनक कहा जाता है, तो हेवरलैंड इज नोन एज फादर ऑफ, तो हेवरलैंड को किस चीज़ का पिता कहा जाता है?
तो उनको हम प्लांट टिश्यू कल्चर का पिता कहते हैं। किसका? प्लांट टिश्यू कल्चर का। इनको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का भी कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं कार्ल एरकी। फादर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अगर पूछता है तो आपका हो सकता है हेवरलैंड है, और प्लांट टिश्यू कल्चर का भी हेवरलैंड ही है। अगला है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है? तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम आपको बताना है। इसको थोड़ा सा काट करके दोबारा इसको ऐसे लगाना सही है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है? तो बैगन, कपास, टमाटर या तंबाकू। 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल हमारी टोबैको थी, तंबाकू। कहाँ गया चिलम तंबाकू का डब्बा? ओके। ट्रांसपोजोन को कहा जाता है? तो ट्रांसपोजोन इज ऑल्सो नोन एज, तो 47 का भी हो जाएगा जंपिंग जीन। तो ट्रांसपोशंस जो है उसको क्या कहेंगे हम? उसको जंपिंग जीन्स कहेंगे। 47 का क्या हो जाएगा? जंपिंग जीन्स। ऑप्शन बी में दिख रहा है हमको, सही हो जाएगा। संशोधित एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण ... की तकनीक द्वारा किया जाता है। तो मॉडिफाइड एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द टेक्निक ऑफ। तो 48 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है पीसीआर तकनीक की खोज के के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? अभी तो आया था ये क्वेश्चन यार। एक मिनट मैं देखता हूँ ना। तो यहाँ पे देखा था ना हमने, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। मतलब एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर में रिपीट कर दिया। बताओ किसने की थी? अगर एक किसी को नहीं आया होगा तो वो ये भी गलत करके आएगा। ठीक है, तो कैरी म्यूलिस ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 में का क्या है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय। तो प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण ... के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो 50 में का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, खुराना के द्वारा किया गया था। खुराना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आप सभी लोगों को कमेंट जरूर करना है साथियों। कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं चैनल को, बता रहे हैं हम आपको कि आपके अगले सेमेस्टर की तैयारी भी बहुत जल्दी करवाएंगे हम। तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो होती घंटी दबा लेना, घंटी को। ओके, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।